Hello student, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th OCM का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2. बेसिकली पार्ट 2 में हम देख रहे हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहां पे मेजोरिटी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की, मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट या फिर मेजोरिटी शेयर्स हम बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट्स. ठीक है. सो ये हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले देख चुके हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, और जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, या फिर और कौन से थे यार, अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स. ठीक है, रेडियो डिपार्टमेंट, पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट, कोई भी पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ये सब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम देख चुके. उसके बाद मतलब फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में, थर्ड एपिसोड मतलब प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट, उसके डीमेरिट, ये सब देखने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी, उसका जो मीनिंग है, उसके फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स. चलो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट विद द ग्रेट वाला थॉट ऑफ द डे इज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट. स्टूडेंट्स, नॉर्मली जिंदगी में बहुत लोग वेट करते हैं कि एक परफेक्ट मोमेंट के लिए, ऐसा एक मोमेंट आएगा मेरे लाइफ में, ऐसा मोमेंट आएगा कि मैं उस दिन स्टार बन जाऊंगा, उस दिन मैं बड़ा काम करूंगा, उस दिन कुछ अचीव करूंगा. ऐसा दिन कैसे चल के थोड़ी आएगा मेरे भाई. यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी. कोई भी अपॉर्चुनिटी रेडी नहीं है, अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आने वाली. यू हैव टू क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और ग्रैब करना दोनों सीखो. ओके, तो चलो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आपके साथ होना चाहिए एजुकेशन. एजुकेशन से याद आया, पढ़ते हैं हम आज गवर्नमेंट कंपनी और उसके मीनिंग, फीचर्स वगैरह सब कुछ. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, द कंपनी which is registered under Companies Act and having minimum 51% of paid up share capital held by central government or state government or partly by central government or partly by one or more state government is known as government company. ओके, याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा मीनिंग है और बहुत जरूरी भी है बच्चों. याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी आपको 2 मार्क के लिए डिफाइन में भी आ सकता है, डिफाइन या फिर व्हाट इज मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, तो याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. पहली बात तो कंपनी है ना, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन तो एक ही है, कंपनीज एक्ट 2013, उसी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी. हैविंग मिनिमम 51%, मतलब मेजोरिटी, कहने का मतलब मेजोरिटी, मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. सपोज इसमें 51% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, देन इट इज गवर्नमेंट कंपनी. आगे, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, सपोज ये जो भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर है सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. ठीक है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. मतलब क्या, ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स है. ठीक है, ये सपोज एज्यूम करते हैं हम, इसमें 60% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, 20% है स्टेट गवर्नमेंट के. कौन सी वाली स्टेट? महाराष्ट्र स्टेट. और 10% इसमें शेयर है फॉर एग्जांपल कर्नाटका स्टेट. कर्नाटका जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके शेयर है. ओके, तो कहने का मतलब ऐसी कंपनी जहां पे मेजोरिटी शेयर्स एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, या कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन. ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें सेंट्रल का रोल ही नहीं है, बस भाई 20% महाराष्ट्र स्टेट ने लिया और 40% कर्नाटका स्टेट ने लिया, 40 + 20 हो गया 60, तो मेजोरिटी शेयर्स हो गया गवर्नमेंट का, तो ये बन गई गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बट हुज मेजोरिटी शेयर कैपिटल, मतलब 51% शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्टली सेंट्रल एंड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट या फिर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, चलो ये एग्जांपल देख लिया हमने. एनटीपीसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज है. ठीक है, द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट. आने वाला है क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है बच्चों। द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंपनी आर परचेस्ड इन द नेम ऑफ, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सवाल ये है अगर हम किसी पार्टी के नाम से ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अभी सपोज फिलहाल रूलिंग पार्टी है बीजेपी, सपोज बीजेपी ने अपने नाम पे लिया और कल इलेक्शन में बीजेपी हार गई फ्यूचर में, तो क्या वापस कांग्रेस के नाम पे करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट मतलब डायरेक्टली एक प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर शेयर्स लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। और जो अगर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट के भी तो शेयर्स हो सकते हैं ना, मेजोरिटी शेयर्स, तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शेयर्स लिए तो किसके नाम में रहेंगे? इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जो हमारे स्टेट के गवर्नर है उनके नाम पे लेना पड़ेगा शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। चलो इसमें देखो बच्चों, डायरेक्टली फीचर नहीं स्टार्ट हुआ इसमें, और पहले कुछ कंसेप्ट दिया है। कंसेप्ट में क्या है? फर्स्ट वन इज एनुअल रिपोर्ट। इन गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स आर लेड और प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट in case of state company, and such reports are presented before state legislature. Okay स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका एनुअल रिपोर्ट मतलब साल भर का जो भी है प्रॉफिट लॉस सब कुछ, और ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिटर ने सब कुछ चेक करने के बाद जो रिपोर्ट दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जो भी है ये प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने। कौन सा वाला? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल होगा तो। अगर स्टेट गवर्नमेंट का ओनरशिप है तो वो प्रेजेंट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कौन करेगा भाई अपॉइंटर ऑडिट? सो देखो, गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे CAG बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, उनका ऑडिटर अपॉइंट करने का राइट सिर्फ CNAG के पास होता है। CAG बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। तो देखो शेयर होल्डिंग के बारे में क्या दिया है। गवर्नमेंट कंपनी में आइदर होली और पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ओके, ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों के 100% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, तो टेंशन ही नहीं। मिनिमम 51% बोला है बच्चों, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम का कुछ लिमिट नहीं है। पूरे भी अगर 100% गवर्नमेंट के रहे तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। सो देखो, गवर्नमेंट कंपनी में आइदर होली और पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट इन होली ओन्ड कंपनी, अगर 100 होली ओन्ड कंपनी मतलब क्या? 100% कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो उसे होली ओन्ड कंपनी बोलते हैं। एंड इन पार्शियली ओन्ड कंपनीज मिनिमम 51% कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। प्राइवेट कंसर्न कैन होल्ड मैक्सिमम 49% ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैक्सिमम का लिमिट किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए नहीं है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग के लिए है। तो अगर सबके सब शेयर्स गवर्नमेंट के लिए तो उसे बोलेंगे होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी, तो जितने शेयर्स लिए गवर्नमेंट ने 51% लिया, तो बाकी बचे हुए 49% प्राइवेट पब्लिक ले सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ओके बच्चों, ये भी बहुत जरूरी याद रखना कि मैनेजमेंट कौन करेगा बिजनेस का। तो द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन द हैंड्स ऑफ BOD हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मिलके गवर्नमेंट कंपनी को रन करेंगे, मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किलफुल एम्प्लॉइज विच रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो नॉर्मली बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी के पास स्किलफुल एम्प्लॉयज होते हैं, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी सैलरी पे करेंगे और स्किलफुल जो हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज है उनको अपॉइंट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी हायर होती है और परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, सबसे पहला फीचर, और मीनिंग में ही देखा हमने ये गवर्नमेंट कंपनी की मीनिंग में स्टार्टिंग में ही था ना, रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। देखो गवर्नमेंट कंपनीज, अरे अरे अरे
गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑफ द अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, अगर वो कंपनी रजिस्टर ही ना होती तो एग्जिस्टेंस में ही ना आती. तो इट इज फॉर्म थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट एंड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया तो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो भी ऑफकोर्स इसे एप्लीकेबल रहेंगे अदर कंपनी जैसा. However, the central government may direct that any provision of the Companies Act shall not apply to government company or shall apply with certain modification. देखो, जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के रजिस्टर, मतलब कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं. गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ कंपनी वर्ड का मीनिंग. कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. तो किसी भी कंपनी लॉ में अगर हमने अपना बिजनेस रजिस्टर किया तो उसे कंपनी बोला जाता है. ठीक है. अगर हम बात करें अभी गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी में अलग क्या है? वो भी तो रजिस्टर कंपनीज एक्ट में ही हुआ है. ओके, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बट मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट. मेजोरिटी शेयर्स बस गवर्नमेंट के पास है, इतना ही फर्क है. अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. तो उन्होंने बोल दिया क्लियरली, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर है, तो कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स है, जो भी प्रोविजन है, सब के सब कंपनी को एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, लाइक अदर कंपनीज. लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ ऐसे प्रोविजन है जो एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग प्रोविजंस उस स्पेसिफिक कंपनी को एप्लीकेबल नहीं करना है, तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, मतलब उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको ऐसा ऑर्डर देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस इनको अप्लाई ना करे. ठीक है. और गवर्नमेंट के आगे कुछ नहीं भाई. गवर्नमेंट ने बोला अप्लाई नहीं करना है तो नहीं करना है, या फिर गवर्नमेंट ने बोला कुछ प्रोविजंस अप्लाई करो विद सम मॉडिफिकेशन, तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला वो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई भी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या है? गवर्नमेंट कंपनी इज अ लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है. नॉर्मली क्या सोचा जाता है? गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट ही भाई, गवर्नमेंट और उनकी कंपनी दोनों एक ही है. नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट एंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अलग, उनकी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी अलग. It can acquire property, can make contract and file suit in its own name. तो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, तो गवर्नमेंट कंपनी उनके नाम पे परचेस कर सकते हैं, उनके ही नाम पे सेल कर सकते हैं, एसेट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं. अरे सेपरेट पर्सन मतलब उसको सब राइट मिल गए एज अ सेपरेट आइडेंटिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. इन गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. हाँ, ये तो हमने देख लिया, उसी को तो गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं ना, जब मेजोरिटी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का हो. So, in board of directors, maximum directors are appointed by respective government only. Okay. देखो बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करने का राइट किसके पास होता है पता है आपको? शेयर होल्डर के पास. शेयर होल्डर हैज द राइट टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब बोर्ड, शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं ना एट द एंड, तो शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, किसको निकालना है. अब यहां पे शेयर होल्डर ही कौन है? खुद गवर्नमेंट. अरे मेजोरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास है ना. अगर मीटिंग कंडक्ट भी किया तो गवर्नमेंट का हाथ, ये मेजोरिटी वाला हाथ रहेगा, 51% वाला हाथ, उन्होंने जो बोला वही फाइनल होगा. तो सीधी सीधी बात, बीओडी मैक्सिमम डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ओनली. गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट इज ओन स्टाफ. गवर्नमेंट कंपनी हैज इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर सेंट टू डेपुटेशन. इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्न बाय सिविल सर्विस रूल्स. ओके. देखो बच्चों, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ना भाई, मैं एमपीएससी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, मैं एसएससी की एग्जाम दे रहा हूँ, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये एग्जाम मेरा नंबर लग जाए, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए. बच्चों, गवर्नमेंट की जॉब मिलना और गवर्नमेंट कंपनी में जॉब मिलना दोनों चीजें अलग है. गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने के लिए आपको वैसे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिविल सर्विसेज क्रैक करने की जरूरत नहीं है. ओके. तो जिसने सिविल सर्विसेज ही क्रैक की उसी को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी में. ऐसा कुछ नहीं है. गवर्नमेंट कंपनी अलग बात है मेरे भाई. अगर मुझे गवर्नमेंट में जाना है, फॉर एग्जांपल आईएएस बनना है, आईपीएस मतलब कलेक्टर बनना है, ऐसा कुछ बड़ा काम करना है, तो डेफिनेटली वो क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहेगा वो मुझे करना पड़ेगा. सिविल सर्विसेज क्रैक करके ही जाना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन वो गवर्नमेंट में जाने के लिए, गवर्नमेंट कंपनी में जाने के लिए नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम प्रोसीजरियल कंट्रोल.
गवर्नमेंट कंपनीज फ्री फ्रॉम बजटरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और भी अलग है बच्चों, आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जो एप्लीकेबल होते हैं रूल्स, वो इनको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये भूल जाओ पॉइंट, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये थे फीचर्स। अब देखेंगे फायदा। गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन कैसे भाई? तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी कैन इजीली फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट जस्ट बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जैसे ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करके फटाफट कंपनी रजिस्टर हो जाएगी अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। आगे, इंटरनल ऑटोनॉमी। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। गवर्नमेंट कंपनी जो भी डिसीजन लेना है, जो काम करना है, तो वो सब इंटरनल अफेयर्स जो भी है वो खुद मैनेज करेंगे। ओके, इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्टरियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। ओके, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब सब डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करके दिए हैं, अपॉइंट करके दिए हुए हैं, वो उनके लेवल पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो दे आर फ्री फ्रॉम मिनिस्टरियल कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर बोलेगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में था, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है? मिनिस्टर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री में आता है वो, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उनकी, वो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, या फिर लिस्ट रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। रिलेटिवली फ्री बोला है उन्होंने भी, डायरेक्टली फ्री वर्ड नहीं यूज किया, इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मिनिस्टरियल कंट्रोल, मतलब मिनिस्टरियल कंट्रोल या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट, इजी टू अल्टर। Objectives and power of government company can be changed by simply altering the memorandum of association of company without seeking the approval of parliament. Okay. Objectives and powers of government company. देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा एमओए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है कि कंपनी को मतलब क्या क्या काम करने की उनके पास पावर है, सब कुछ लिखा जाता है, उनकी पावर क्या है, कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, एंड सो ऑन। सो ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी चेंज, वो चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली अल्टरिंग एमओए। एमओए तो चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन वो कैसे? विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। उसके लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमने देखा था कि अगर एमओए में चेंज करना है, एमओए में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग लेनी पड़ती है और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब स्पेशल मेजोरिटी, जैसे 3/4 लोगों ने यस बोलना चाहिए, या फिर 75% अगर परसेंटेज में बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी से लोग अगर यस बोलेंगे कि यस, स्पेशल मेजोरिटी से लोग बोलेंगे यस हमें रेडी है, आप एमओए चेंज कर सकते हो, तब जाके आप एमओए चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर मतलब कौन? मेजोरिटी शेयर होल्डर तो गवर्नमेंट ही है, ओके। तो सबको मीटिंग को बुलाया जाएगा और मेजोरिटी अगर 75% हो गया तो एमओए मतलब एमओए में अल्टरेशन कर सकते हो, और अगर एमओए में अल्टरेशन कर सकते हैं तो कंपनी उसका ऑब्जेक्ट और पावर चेंज ही कर सकती है, उसके लिए पार्लियामेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे हमने इसमें देखा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो भी एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है ना, और एक्ट में चेंज करना बोले तो पार्लियामेंट में जाना, वैसे इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। द गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विच कीप्स द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एक्टिव, अलर्ट एंड डिसिप्लिन। गवर्नमेंट कंपनी को कंपनीज एक्ट भी तो एप्लीकेबल है, और क्योंकि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट को अलर्ट रहना पड़ता है कि हाँ भाई हमें कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना जरूरी है। वो हिसाब से अलर्ट रहेगा, एम्प्लॉइज अलर्ट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर बिकॉज इट हैज इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट कंपनी खुद अपने हिसाब से एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेगी, उसमें गवर्नमेंट ही बोलेगा ऐसा नहीं है, ओके। दे हैव इट्स ओन पर्सनल पॉलिसीज, उनकी खुद की पॉलिसीज रहेगी, पर्सनल मतलब कौन से एम्प्लॉय को अपॉइंट करे, कौन सा क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या हो, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज क्वाइट प्रोफेशनल। आगे, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड
to the parliament and state legislature. This report can be discussed and debated there. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब पब्लिक को आंसरेबिलिटी. पब्लिक को आंसरेबल गवर्नमेंट कंपनी कैसे आंसर करते हैं? अरे भाई साल भर का जो भी एनुअल रिपोर्ट डायरेक्ट पार्लियामेंट में रखने सबके सामने. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहेगा, उस कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए है तो पार्लियामेंट में, और अगर स्टेट ने लिए है तो स्टेट लेजिस्लेचर में. ठीक है, तो जहां पे भी है पार्लियामेंट में, सीधी सी बात, साल भर का एनुअल रिपोर्ट सबके सामने रखा जाएगा. देखो भाई जिसको देखना है उस पर डिस्कस भी किया जाएगा और उस पर डिबेट भी किया जाएगा. ठीक है, तो पब्लिक को आंसरेबल होती है गवर्नमेंट कंपनीज. अब देखते हैं डिमेरिट. गवर्नमेंट कंपनी का नुकसान क्या है? फर्स्ट इज एटोनॉमी ओनली इन द नेम. स्टैट्यूटरी में भी वही था, सिर्फ नाम के लिए. भाई गवर्नमेंट से फ्री कुछ नहीं होता, मतलब फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं होता, उसका प्रेशर होता ही है. सो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द नेम. सिर्फ नाम के लिए है कि गवर्नमेंट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है. इन रियलिटी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफियर एक्सेसिवली इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. तो रियलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटिशियन जो भी है, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन सबका इंटरफेयर होता ही है गवर्नमेंट कंपनी में. ठीक है, नेक्स्ट इज फियर ऑफ एक्सपोजर. द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. द वर्किंग ऑफ कंपनी इज एक्सपोज टू प्रेस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म. देयरफॉर, क्योंकि कंपनी के क्या वर्किंग हुआ है डायरेक्ट प्रेस में रिलीज करना पड़ता है ना सबके सामने कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. देयरफॉर management of government company often get demoralized and may not take initiative to come out with and implement something innovative. Okay, देखो fear of exposure. गवर्नमेंट कंपनी को अगर लॉस हुआ तो पूरी दुनिया पार्लियामेंट में दिखाना पड़ेगा और सबको पता चल जाएगा कि कंपनी कितने पानी में है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है. पब्लिक उस पर क्रिटिसिज्म करेगी, मीडिया में दिखाया जाएगा एंड सो ऑन. Therefore, management of government company often get demoralized. तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट उनको डिमोरलाइज मतलब ये होगा कि टेंशन रहेगा, यार सबको पता चलने वाला है, एक्सपोज हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा हमारा टर्नओवर कम है एंड सो ऑन. सो देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑफन गेट डिमोरलाइज एंड मे नॉट टेक इनिशिएटिव. तो इसलिए नॉर्मली मैनेजमेंट कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे और कुछ नया करने का, इनोवेटिव करने का ट्राई नहीं करेंगे. चलने दो भाई अपना अपना, क्यों रिस्क लेना. अगर बिजनेस में लॉस हो गया, हमने कुछ इनोवेशन किया, अगर लॉस हो गया तो भाई पूरी पार्लियामेंट को पता चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट lack of expertise. The key personnel of government company are often deputed from government departments. Such persons generally lack expertise and commitment, leading to lower operational efficiency of the government company. The key personnel of government मतलब key in the sense जो important employees होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के are often deputed from, वो नॉर्मली कहाँ से आए हुए होते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. बच्चों पहले ही बोला था मैंने, गवर्नमेंट का रोल रहेगा, इंटरफेयर तो रहेगा ही. तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर अगर रहेगा तो इवन एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा जाता है. ठीक है, सच पर्सन जनरली लैक एक्सपर्टाइज. और नॉर्मली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम होते हैं तो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं या फिर कमिटमेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, कमिटमेंट लीडिंग टू लोअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. और कमिटमेंट में उल्टा कम काम हो रहा था क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले आदमी इफिशिएंट पर्सन नहीं है. ठीक है, next, lack of professional view. Sometimes there is a lack of professional view while taking decision by the board, as these companies are more bounded with fulfillment of social objectives of the business. Okay, so student, ये जो कंपनीज होती है गवर्नमेंट कंपनी, इनका ज्यादा करके इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता. ठीक है, कमाते हैं लेकिन इंटेंशन सिर्फ वही नहीं होता. देयर इज लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू. तो ज्यादा करके उसमें प्रोफेशनल व्यू नहीं होता व्हाइल टेकिंग द डिसीजन ऑफ बोर्ड. तो बोर्ड का जो एटीट्यूड होता है वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता. क्यों? कंपनीज आर मोर बाउंडेड विद द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता. तो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिमिटेशन आते हैं कि वो ज्यादा प्रोफेशनली डिसीजन नहीं ले सकते. क्योंकि अगर ऐसा पता चला कि गवर्नमेंट कंपनी बहुत प्रॉफिट छाप रही है लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रही है, सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भाई लोगों को क्या लगेगा, ये गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी है. तो ऐसा ना हो, गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती. प्रोफेशनली डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्मली सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हैं. ठीक है, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी.
तो दैट्स इट बच्चों, आज हमने देख लिया गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग, उसके बाद कुछ कंसेप्ट, मेरिट और डीमेरिट। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।